दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। अब आप भी जानते हो कि खुशियों का समय बीत चुका है। अब आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे सुनकर मित्रों आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि एक ऐसा षड्यंत्र आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसे बिछाने वाले कोई पराये नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। मित्रों, एक ऐसे भयानक षड्यंत्र में आप फंसने वाले हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, उस सच्चाई को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अपने रिश्तों के ऊपर से, अपने सगे भाइयों के ऊपर से, सब लोगों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि आपके घर में ही मित्रों एक भयानक आस्तीन का सांप पल रहा है, और यह सांप आपको डसने के लिए तैयार बैठा है। जो बात मैं आपको बताऊंगा उसे चार दीवारी में सुनना और अपने दोनों कान खोलकर सुनना, क्योंकि अगर किसी को इस बात की भनक लग गई और पता चल गया तो ध्यान रखिएगा कि तुम्हारी जिंदगी तहस नहस होते समय नहीं लगेगा। देखिए, मैं आपको डराने नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपकी समय रहते आंखें खोल दूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो, हर क्षेत्र में आपको खुशी मिले, किसी भी तरह की मुसीबत में आप नहीं फंसे, तो इस छोटी सी वीडियो में अपना कीमती वक्त आप जरूर देना। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो बात मैं आपको बताऊंगा वह सभी बात समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। दादा गुरु ने इस वक्त आपकी कुंडली खोली है और आपकी उस कुंडली में 3 ग्रह मिलकर एक ऐसा योग बना रहे हैं जो तुम्हारी खुशियां छीनने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। तैयार बैठे हैं एल, शनि, मंगल और केतु। जब किसी इंसान की कुंडली में इन तीनों ग्रहों की युक्ति होती है तो उस इंसान का जीवन तहस नहस होते वक्त नहीं लगता है। लेकिन अगर इंसान थोड़ी सी सूझबूझ करें, थोड़ी सी सावधानियां बरतें, तो वह हर मुसीबत को मात दे सकता है। तो देखिए मित्रों, आज जो घटना आपके साथ घटेगी वह घटना साधारण नहीं होगी। जो बात बता रहा हूं कान खोलकर सुन ले। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां महाकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। महाकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो देखिए मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि पिछले समय में यदि कुछ लोगों ने आपके साथ मीठी बातें की थीं, तो वही लोग आपके लिए अब कड़वा जहर उगलने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी नीति के साथ आपके जीवन में आएगा और हर किसी की नीति को पहचानना आपके लिए मित्र आसान नहीं रहेगा। देखिए, आप हमेशा लोगों से घिरे रहने का नाटक करते हैं, पर अंदर ही अंदर जानते हैं कि आप पूरी तरह अकेले हैं। क्यों? क्योंकि अकेलापन ने आपको अपना शिकार बना रखा है। आपके ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें आई हैं, ऐसे ऐसे धोखे आपने खाई है कि अब आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं। आपके पास दोस्त है, आपके पास अपने रिश्ते हैं, आपके पास अपने सगे हैं, पर कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने आप अपने टूटे हुए हिस्से रख सके। क्यों? क्योंकि आपने अनजाने में एक स्वार्थी तरीका अपना लिया है। आप तब तक ही रिश्तों को सींचते हैं जब तक आपको उससे कोई भावनात्मक या व्यावहारिक लाभ ना मिल रहा हो। देखिए, समय बदल रहा है मित्रों। पहले रिश्ते खून के जो होते थे वह खून देने के लिए तैयार रहते थे एल, लेकिन अब जो रिश्ते खून के होते हैं वह खून पीने और खून करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके घर में इस वक्त ऐसी स्थिति बनेगी कि छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल घर में मचेगा कि पूरी दुनिया, पूरा परिवार आपका हिल जाएगा, क्योंकि शादी ब्याह का मामला है मित्रों। और किसी गलत रिश्ते में पड़कर आप अपनी जिंदगी तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेशा मित्रों शादी अपनी पसंद से कीजिएगा, क्योंकि शादी ही एक ऐसा गुण है कि अगर जिंदगी में सही तार जुड़ गए एल, तो पूरी जिंदगी उजाला रहेगा, और अगर गलत तार जुड़ गए तो पूरे जीवन अंधेरा। मित्रों, आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, पर सच्चाई यह है कि आप असली जुड़ाव के डरपोगे। आप हर रिश्ते की गहराई में जाने से डरते हैं। आप हर क्षेत्र में जाने से लड़ते हैं, क्योंकि गहराई में जाने का मतलब है कमजोर दिखना और ठुकराए जाने का जोखिम उठाना। इसलिए आप हमेशा सतह पर तैरते रहते हैं। आपके सारे रिश्ते कांच की तरह सुंदर सब दिखाई देते हैं, पर एक हल्की सी ठोकर से टूट जाते हैं, और अंत में जब रात को आप बिस्तर पर लेटते हैं तो वह खालीपन आपकी छाती को जकड़ लेता है।
आपके घर में मित्रों देखिए, आपको व्यवहार सब लोगों से बनाकर रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान आपके काम आ सकता है। आपके घर में कुछ ऐसे अनजान मेहमान आएंगे, क्योंकि देखिए, खुशियों का समय चल रहा है। कुछ लोग आपके जीवन से इस वक्त जुड़ेंगे, तो वे लोग आपको एक चीज बता देता हूं कि किसी ना किसी तरह से ठेस पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। कुछ लोग आपकी हैसियत मापने आ सकते हैं। कुछ लोग आएंगे जो आपका व्यवहार, आपका दिल नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपका घर की। अरे, इसने इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया, और इसने इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी कर ली। अगर तुम्हारे घर में नई टीवी आएगी, तो वे दुश्मन, वे लोग जो रिश्तेदार के रूप में आए हैं, वे देखेंगे कि अरे, इसने नई टीवी कैसे खरीद ली। देखिए, लोगों के मन में पहले चलता था घर जोड़ने का, अब चलता है घर तोड़ने का। देखिए, आप अपने जीवन में टाल मटोल बहत कर रहे हैं, अधूरे सपने छोड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े लक्ष्य बताते हैं और खुद को एक महान विचारक मानते हैं, पर सच्चाई यह है कि आप खुद एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि देखिए, आपके अंदर आलस बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है। जीवन में बड़ी बड़ी बातें करने से इंसान सफल नहीं होता है। एल बड़ा पैसा कमाने से सफल नहीं होता है। इंसान सफल होता है परिवार को खुश करके, अपने लोगों को खुश करके, अपने लोगों की जिंदगी बना के। आप हर काम को कल करेंगे। अभी मूड नहीं है, या थोड़ा और जानकारी डालकर टालते हैं। एल अब जब तालम टोल चलता रहेगा, तो जीवन में तुम अपने सपने कब पूरे कर पाओगे? अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को कब आप उठा पाओगे? उनके सपने कब पूरे करोगे? आपको ये फोन की गैलरी में प्रेरणा, डायरेक्ट कोट से भरे पड़े हैं, पर आपका एक्शन प्लान वाला बेंच पूरी तरह खाली है। लोग आज के समय में अपने सपनों को अपने मोबाइल में सेव करके रखते हैं, लेकिन देखिए, सपने मोबाइल में सेव करके रखने के नहीं, सपनों को जिंदगी में अमल करने के आपको मित्र ख्वाब देखना पड़ेंगे। अपने असली पोटेंशियल, यानी कि अपनी जो शिकारी क्षमता है, खुद को आप अपने हाथों से मार रहे हैं, क्या कहकर कल करेंगे। अभी मोड़ नहीं है, बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं। आप जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान अपनी अपनी जगह में बहुत काबिलियत रखता है, पर आप शुरुआत के डर से हमेशा डर जाते हैं। आप डरते हैं कि अगर आपने शुरू किया और असफल हो गए, तो लोग क्या कहेंगे। यह डर इतना बड़ा है कि आपके हारने के डर से खेल ही नहीं खेल रहे हैं। लेकिन देखिए, लोगों की बातों से आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें आकर खाने को नहीं दे रहे हैं। अपनी किस्मत का तुम्हें जरूर मिलेगा, और अपना कमाया हुआ तुम्हारे पास ही रहेगा। अगर तुम्हारे घर में एक वक्त का खाना नहीं है, तो क्या लोग आकर दे रहे हैं? देखो, अगर तुम सफल हो गए जीवन में, तो जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, और असफल हुए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कौन सा भी लोग तुम्हें साथ दे रहे हैं। देखिए मित्रों, आप एक ऐसे जहाज के कप्तान हैं जो बंदरगाह छोड़ने से डरता है और बस किनारे पर खड़ा खड़ा तूफानों की कहानी सुनाता रहता है। आपके अधूरे सपने आपकी आत्मा पर बोझ बन चुके हैं, और ये बोझ हर रात आपकी आंखों से आंसू निकालते हैं। कई लोगों के सपने ऐसे होते हैं कि यार, उन लोगों के सपने बता रहा हूं जो लोग किराए के मकान में रहते हैं। मकान मालिक की आए दिन 4 बातें सुनते हैं, गालियां, अलग खाते हैं और पैसे भी खुद ही देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी के अभी जाइए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस वक्त अगर आपने अपनी समझदारी और सूझबूझ देखा ली और थोड़ा सा पैसा बचाना शुरू कर दिया, तो देखिए, बहुत ही जल्दी आपकी खुशियों का महल आपके पास होगा। देखिए, इंसान इस वक्त सिर्फ 2 चीजों के लिए बेहद परेशान हो रहा है। एक तो खुद का घर और दूसरा खुद की गाड़ी, और यह दोनों ही सपने में गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले 4 से 5 महीने में आपके पूरे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहों ने अपना खेल अब शुरू कर दिया है, और कहते हैं कि ग्रहों के आगे किसी की नहीं चलती है। एक बार इंसान अपने कर्म, अपने भाग्य से मार खा सकता है, लेकिन ग्रहों से नहीं, क्योंकि किसी भी इंसान की कुंडली में अगर कुछ सकारात्मक ग्रह रहेगा, तो वह ग्रह इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। आप बाहर की दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कितने खुश हैं, कितने शांत हैं और कितने व्यवस्थित हैं,
सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट सब कुछ ठीक है का नाटक करती है, पर अंदर से आप जानते हैं कि आप कितने बिखरे हुए हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि आपकी जो योजनाएं हैं अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, अपने जीवन साथी या संतान को लेकर, तो उन योजनाओं को सबसे पहले आपको गुप्त रखने की कोशिश करना है। अगर वे योजनाएं गुप्त रहेंगी तभी आप जीवन में किसी बड़े मुकाम पर जा पाओगे, किसी बड़े मुकाम को हासिल कर पाओगे। योजनाएं हमारे जीवन का एक हिस्सा होती है, क्योंकि बिना योजना के किया गया काम जीवन में कभी लाभ नहीं देखा, कभी सफल नहीं होगा। तुम्हें इस वक्त अपने माता पिता की सेहत का ध्यान विशेष रखना है, इसलिए रखना है क्योंकि उनका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। देखिए, जब बचपन में हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमारा बहुत ध्यान रखा था। लेकिन जब अब माँ बाप बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हम देखते हैं कलयुग में, आज के समय में, जो बच्चे, जो बेटे होते हैं, अपने जीवन संगनी, अपनी अर्धांगिनी के आते ही अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, या फिर वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, या ऐसे संस्थानों में छोड़ आते हैं जहां पर बुजुर्ग लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। क्यों? अगर वे तुम्हारे माँ बाप चाहते तो तुम्हें भी बचपन में वे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आते, लेकिन उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बुढ़ापे में उनका ध्यान रखो। क्योंकि कहते हैं मित्रों कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होगा, उस घर में ही खुशियां रहेंगी, उस घर में ही समृद्धि आएगी, उस घर में ही पैसा आएगा, उस घर में ही माता लक्ष्मी निवास करेगी। अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हंस खेल नहीं रहे हैं तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। उस घर में कभी खुशियां पनपी ही नहीं सकती हैं, कोई मंगल कार्यक्रम हो ही नहीं सकते हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका विवाह होने वाला है, तो देखिए, विवाह की तैयारियां आप अब शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि पैसों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और धीरे धीरे आप तैयारियां शुरू करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, आर्थिक स्थिति अगर आपकी बेहतरीन रहेंगी तो आपको पैसा खर्च करने में भी मजा आएगा। और साथ ही इतना जरूर बता देते हैं कि इस वक्त आपके सपने जल्दी पूरे होने वाले हैं। एक ऐसा जीवन साथी, एक ऐसी सुकन्या आपके जीवन में प्रवेश करेगी जो आपकी खुशियों में चार चांद लगा देगी। आपके जो कलेजे के टुकड़े हैं, जो आपके अपने हैं, वे लोग आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके सपने पूरे करने में जी जान लगा देंगे। देखिए, जब इंसान को एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिलता है, एक पवित्र जीवन साथी मिलता है, तो इंसान का जीवन वैसे ही बदल जाता है। आपको मैं बता देता हूं मित्रों, इस वक्त कि अपने करीबी रिश्तेदार के यहां जाकर आप उन्हें मांगलिक कार्यक्रम में आने का न्योता दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब समय ज्यादा बचा नहीं है। आपको अपने जो जरूरी काम है वह समय पर निपटा लेने हैं, क्योंकि आपके घर में बहुत ही शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम होने के संकेत दिख रहे हैं। बता देता हूं मित्रों कि आप अपने घर का माहौल बहुत व्यवस्थित बनाकर रखें। सबसे पहले तो उन लोगों से अपने रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करें जो लोग पिछले कुछ समय से आपसे दूर हो गए हैं। जिन रिश्तों में कुछ जान ही नहीं बची है, उन रिश्तों में जान डालने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, रिश्तों का बीज बेहद ही सरल है। रिश्तों के बीच में हम जितना प्यार डालेंगे, जितना विश्वास डालेंगे, यह बीज उतना ही जल्दी पेड़ बनेगा, और पेड़ बन जाएगा तो हमारे जीवन में खुशियां वैसे ही आ जाएंगी। देखिए, परिवार एक पेड़ की तरह होता है। उस पेड़ के अंदर पत्ते आम रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे परिवार में हर रिश्ता रहता है, और कहीं ना कहीं हर रिश्ता एक दूसरे पर निर्भर रहता है। तो ठीक वही निर्भरता भी आपको कायम रखनी है। अगर आप घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस वक्त कि अपने परिवार के लोगों की जरूरतों को पूरा करें। वे लोग आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वे आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो उनकी तुरंत हर कोई विश पूरी ना करे। क्योंकि देखिए, इससे आदत बिगड़ जाती है। अगर आज आपने सब लोगों के लिए सब कुछ कर लिया तो फिर आपके लिए कौन क्या करेगा। बता देते हैं कि आप पर एक नकली कवच पहनकर जी रहे हैं आप।
इतने डरपोक हैं कि अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपके अंदर बहुत कमजोरियां हैं। आपके अंदर ना तो फैसला लेने की हिम्मत है, ना कुछ बड़ा कदम उठाने की हिम्मत है, ना कुछ बड़ी चीज करने की हिम्मत है। अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपका आत्मसम्मान बहुत खोखला होता जा रहा है, जो बाहरी तारीफों का है। जिस दिन कोई आपकी तारीफ नहीं करता, उस दिन आप उदास हो जाते हैं। आप लगातार खुद को यह कहकर टॉर्चर करते हैं कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमने फिर गड़बड़ कर दी। यह आत्मघृणा आपको अंदर ही अंदर खा रही है। आपके जीवन की सबसे बड़ी विफलता यह नहीं है कि आप सफल नहीं हुए, बल्कि यह है कि आप खुद से सच बोल पाए। देखिए, सच इंसान को खुद से बोलना पड़ता है। अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक चीज भी है, तो उसको एक्सेप्ट करो। लोग तो बातें बनाते ही हैं, लेकिन हर किसी की बातों में आना हमारे लिए जरूरी नहीं होता है। गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है। परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें। अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें, तो वो काम आप की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं इस इंसान पर, क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए। हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है। सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं, वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए, तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने,
काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है। दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूलकर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा, सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा, सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है, यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा, और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेती, बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी। लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है।
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं, कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी।
जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती है कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात का ध्यान रखना, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है, लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देख देख कर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ी से बड़ी परीक्षा, हर बार तुम 1 या 2 नंबर से रह जाओगे। असफल ही असफलता तुम्हारे खाते में आएगी। कोई कर्ज तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा तो कोई नौकरी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। व्यापार में बड़ा ऑर्डर छूट जाएगा तो पति पत्नी में रात दिन लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर ये चीज तुम्हारे घर में रखी हुई है तो तुरंत इसे अपने घर से बाहर करो, वरना जिंदगी उलझनों से बढ़ जाएगी और इस उलझन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई, हम आस पड़ोस में किसी के घर गए हैं और मान लो अचानक से बारिश आ गई। वैसे तो अभी बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन ये गलती आमतौर पर आपने जरूर की होगी कई बार। जब हम किसी के घर पर चले जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो हम उनको क्या कहते हैं कि हम अपना छाता नहीं लाए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए अपना छाता हमें दे सकते हैं। अब सामने वाला वो व्यक्ति बड़ा दिल दिखाते हुए आपको अपना छाता दे देता है। इसमें उसका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। आखिर किस रूप में हमारी बात को ध्यान से सुनना। दूसरों का छाता कभी भी भूलकर अपने घर में नहीं लाना चाहिए। यह बहुत अशुभ होता है क्योंकि छाता हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, खासतौर पर काले रंग का छाता। आपके घर में कोई छाता रखा हुआ है, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। किसी और का छाता है तो वो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगा। और जब जाने अनजाने में आप उस इंसान का छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं तो आपको तो मन ही मन ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने हमें अपना छाता दे दिया, वरना हम पापा आज बारिश में भीग जाते हैं और आप उस छाते को अंदर रख लेते हैं क्योंकि वो किसी और की अमानत है। आप नहीं चाहते कि वो गुम जाए या चोरी हो जाए। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जैसे ही आप उस छाते को अपने घर में लाते हैं
वो छाता ऐसी नकारात्मकता दिखाना शुरू करता है कि उस इंसान के घर की जितनी भी बलाएं थीं, उस इंसान के घर की जितनी भी कमियां थीं, जितनी भी नकारात्मक उस छाते ने सोंखी थी, वो आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक एक करके परिवार में क्लेश होता है, बंटवारा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी के रिश्तों में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यापारिक संबंध टूटने लगते हैं और इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि एक छाता मेरी जिंदगी में इतनी तबाही ला सकता है, लेकिन गुरुजी ने जो बात तुम्हें बताई है वो तुम्हें पाल सकता है। YouTube पर और कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सारी बातें वास्तुशास्त्र में लिखी हुई हैं और हम अपनी जिंदगी को वास्तुशास्त्र के अनुसार जिएंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी और जिंदगी में कभी हमें बर्बादी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी से छाता मांगकर भी लाए हैं तो उसे बाहर ही आंगन में रख दीजिए, उसे घर के अंदर लाने की गलती मत करना, वरना वो छाता तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए वो सारी बातें स्पष्ट तुम्हें बता रहे हैं। कोई भी इंसान तुम्हें मुंह पर इतनी सटीक बातें नहीं बताएगा, क्योंकि सब अपनी झूली बनना चाहते हैं, हजारों रुपए लेना चाहते हैं, तब इंसान का भला करते हैं। लेकिन गुरुजी तो आपको अपना मानते हैं, वो फ्री में आपको सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसी बात पर वीडियो को प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। आगे जिस चीज का उदाहरण देने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। हर इंसान को शौक होता है नए नए जूते लाने का, नए नए चप्पल पहनने का। आपको भी ये शौक जरूर होगा। जब भी हम कोई नया जूता खरीदते हैं तो वो 6 महीने चल जाता है, 1 साल चल जाता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। कभी कभी उसका तलवा निकल जाता है, तो कभी कभी वो जूता कहीं से फट जाता है, तो हम क्या करते हैं, घर में उसे साइड में रखते हैं और नया जूता खरीद कर ले आते हैं। फिर 6 महीने होते हैं, फिर एक और नया जूता लाते हैं। ऐसे ही चप्पलों के मामले में भी चलता रहता है। हम नए जूते चप्पल पहनते तो हैं, लेकिन जो पुराने थे वो अभी भी हमारे घर के अंदर रखते हैं। जो पुराने जूते चप्पल थे उन्हें हमने 1 साल पहना है, तो स्वाभाविक सी बात है वो हमारे दिल के करीब है। तो हम क्या करते हैं, उन्हें जूता स्टैंड पर रख देते हैं, वहीं पर वो हमारे सामने होते हैं। हम उन्हें पहनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां रखे हुए हैं और वहीं से नकारात्मकता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है हमें भूल कर भी कटे फटे जूते चप्पल अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अगर आप कोई नया जूता लाए हैं, अगर आप कोई नई चप्पल लाए हैं, तो अपना पुराना जूता, पुराने चप्पल किसी भी जरूरतमंद को दे दो या फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दो। क्योंकि अगर आप कटा फटा जूता अपने घर में रखोगे और वो बाय इस्तेमाल में भी नहीं हो रहा, तो वो फिर नकारात्मकता का अड्डा बन जाएगा और धीरे धीरे वो आपके घर की सुकून शांति को हड़प लेगा और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि ऐसी गलतियां मुझसे ना हो, वरना ज्योतिष बाबाओं के चक्कर में फंस जाओगे। वो तुमसे मोटी रकम हड़प लेंगे और बदले में तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें मुफ्त का ज्ञान मिल रहा है, क्यों नहीं इन ज्ञान को अपनाया जाए और अपने घर में से उन चीजों को हटाया जाए जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। कई लोग पुरानी और फालतू चीजों से अपने घर को सजाते हैं, ये भी सरासर गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार हमें घर में कांटेदार पौधा नहीं लाना चाहिए। कई बार लोग सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लेकर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये पौधा कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही कांटेदार पौधा तुम्हारे घर में बुरी आत्माओं को प्रवेश दिलाता है, नकारात्मकताओं को बांधता है और धीरे धीरे इंसान की तरक्की रुक जाती है। इसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कोई इंसान जो हमारा दुश्मन होता है वो ऐसी चीजें जानबूझकर हमें तोहफे में देता है, क्योंकि वो हमारी सुख शांति भंग करना चाहता है। दोस्तों, इन 2 औरतों के चरण जब आपके घर में पड़ते हैं तो आपके घर में बहुत बड़े विनाश होना शुरू हो जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं, कई बार दोस्त दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब जब यह उड़ते आपके घर में आती है किसी बहाने से, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। दोस्तों, कई बार तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। इंदौर, तो उसे कैसे बचे, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इन दोस्तों के नाम बता देता हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से और आपके जो ग्रह गोचर बड़े जो संकेत दे रहे हैं,
उनके हिसाब से आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी औरत से है तो वह है तुला राशि की ओर से। जी हां दोस्तों, जिसका नाम तुला अक्षर से जुड़ा हो, दोस्तों यानी कि तुला राशि से जिसका नाम हो, उससे आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके कोई रिश्तेदार में तुला राशि की महिला है तो उससे बहुत ज्यादा दूर रहिएगा, और हो सके तो उससे अभी अभी रिश्ता तोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जिंदगी खराब जो कर रही है वह है तुला राशि की महिला। दोस्तों, तुला राशि की महिला और आपका दोस्त 36 का आंकड़ा होता है। भले ही इन लोगों से आपकी अच्छी बनेगी, यानी कि दोस्तों तुला राशि की महिला से आपकी अच्छी बनेगी, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। तुला राशि की महिला से हो सकता है कभी कभी आप उनके प्रेम में भी पड़ जाएं, या फिर हो सकता है आपके रिश्ते नाते बहुत गहरे हों तुला राशि की महिला से। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा कि वह महिला आपकी जिंदगी खराब करके रख देगी, पीठ पीछे वही महिला आपको बर्बाद करेगी दोस्तों। और अभी भी यही हो रहा है। आप दोस्त तो उसकी माया जाल में फंसे हुए हो, आप दोस्तों उसके वश में आ चुके हो, जिससे आप उसके ऊपर कभी भी शक नहीं करते हो। और दोस्तों, उससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती कह लो या फिर उससे गहरा जुड़ाव कह सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा हो चुका है। अब आप उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो और बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली औरत का तो मैंने आपको नाम बता दिया, यानी कि तुला राशि की महिला अगर आपके आसपास है तो आपको उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 सालों में इन औरतों ने आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब कर दी है। आप अपने घर में अगर देखेंगे तो आपके घर में भी कई सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि दोस्तों कई घर के लोग बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं। घर के लोगों में दोस्तों बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी हैं दोस्तों, पहले जैसा घर का माहौल नहीं रहा है। साथ ही आपके जीवन में भी कई बड़े बड़े बदलाव होने लगे हैं। पहले दोस्त आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा था, लेकिन अब आपकी किस्मत बिल्कुल जम गई है। दोस्तों, आपकी किस्मत टस से मस नहीं हो रही है। पहले दोस्त तो आप कुछ न कुछ कर लेते थे, जैसे तैसे धन कमा लेते थे, अपने परिवार की गाड़ी अच्छे से चला रहे थे। लेकिन अब दोस्तों पैसा कमाना भी आपके लिए मुश्किल हो चुका है। अब आप दोस्तों चारों तरफ से हताश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी जानने की सोची है? क्योंकि महिला ने दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं, जिससे आपकी तरक्की बंद गई है। आपका रुपया पैसा आना भी बंद गया है दोस्तों, और आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत करी है आपने, मैं जानता हूं दोस्तों, अब आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो महिलाएं हैं दोस्तों, या जो औरतें, यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ ढी हुई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मैंने क्या किया है, मेरे परिवार ने क्या किया है जो यह दौड़ ढहते मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ ढी, यह मेरी दुश्मन बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी जानकारी भी मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे इन 2 औरतों को काफी ठेस पहुंची थी। इन दोनों का मान सम्मान या तो कम हुआ होगा आपके कारण। दोस्तों, इन 2 औरतों को कुछ ठेस पहुंची थी, जिससे यह आपकी दुश्मन बन चुकी है, या हो सकता है या आपकी तरक्की को देखकर, आपके परिवार की तरक्की को देखकर काफी ज्यादा जलती है, जिस कारण से दोस्तों यह औरत आपके ऊपर इतने खतरनाक टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रही है। हम सोचते हैं कि हम सभी से अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते कि दुनिया कितनी खराब है। चाहे आप जितने भी अच्छे हों, लेकिन आपके दुश्मन होंगे, ये होंगे। और दोस्तों, ज्यादातर अच्छे इंसानों के ही दुश्मन होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनके ज्यादा दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे तो लोग पहले ही दूर रहते हैं। लेकिन आप अच्छे इंसान हो तो आपके आसपास भी लोग बहुत ज्यादा होंगे, और जहां लोग ज्यादा होंगे आपसे जुड़े हुए, तो वहां दोस्तों कुछ दुश्मन भी जरूर पैदा होंगे, और यह उन्हीं में से एक है। और आपको मैं बता दूं कि इनसे आपका गहरा रिश्ता नाता भी जुड़ा हुआ है। दूसरी औरत का नाम बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य रूप से देखना दोस्तों। वीडियो को छोड़ने की तो भूल करना ही मत। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों इस औरत ने आपके लिए कई सारे तंत्र मंत्र तो करवाए हैं, लेकिन जब इसका काम पूरा नहीं हुआ तो दोस्तों अब यह और शातिर दिमाग की हो गई। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा आपको बचने की जरूरत पड़ गई है। देखिए, आपके आसपास कई सारी महिलाएं होंगी,
लेकिन अब आपको अपने घर में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर दोस्तों, महिलाओं का आना जाना हमारे घर में लगा रहता है। कभी कोई पड़ोसन हमारे घर में आ जाती है, तो कोई हमारे रिश्तेदार हमारी घर में आ जाती है। कभी कोई बुआ हुई, मासी हुई, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार ने, जो अक्सर हमारे घर में आती रहती है। अगर आपको किसी के ऊपर शक है, अगर आपको लगता है कि हाँ, यह महिला मेरे घर पर तंत्र मंत्र करवा सकती है या मेरे ऊपर करवा सकती है, तो आप उससे बच बच कर रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, उसको घर पर मत आने दीजिए। साथ ही में तुला राशि की महिला का नाम भी बताया है, तो आप उसको भी अपने घर पर मत आने दीजिए। लेकिन अगर वह महिला आपके घर पर आती है और आप उसे मना नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर में एक सुरक्षा कवच बना लें। दोस्तों, सुरक्षा कवच कैसे बनाएंगे, मैंने पिछली वीडियो भी बताया था। आपको मैं बता दूं कि आप अपने घर के अंदर हनुमान जी के नाम से चढ़ा हुआ एक नारियल ले लें। उस नारियल को आप अपने घर में जमीन के अंदर गाड़ दें। दोस्तों, इस ऐसा करने से घर में सुरक्षा कवच बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर। अगले 10 दिनों में बड़े विश्वासघात का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। एक बहुत बड़ा भेद खोलने जा रहा हूं। सुनकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अब धोखे की सब हदें पार हो चुकी हैं। कोई तो है जो बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, और आज के वीडियो में उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी के 3 बड़े संकट तुम्हें बताने वाले हैं, और अगर आज ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना, महातबाही तुम्हारा इंतजार कर रही है। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 दर्दनाक घटनाएं दस्तक देने वाली है। बड़ी ही सावधानी के साथ और सूझबूझ के साथ तुम्हें अपना हर कदम आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें खुद को समझाना होगा कि अब जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, और अगर तुमने अभी भी बाजी नहीं संभाली तो बहुत देर हो जाएगी और भयंकर तूफान तुम्हें घेर चुका होगा। सच कड़वा है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई अपना ही गद्दार बनकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। कहीं आने वाला समय मातम में ना बदल जाए। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हमेशा से सबके लिए प्रेम, सम्मान और आदर रहा है, लेकिन बदले में तुम्हें आज तक वो प्रेम, वो सम्मान, वो आदर नहीं मिला। हर बार तुम्हारा भरोसा टूटा, लेकिन तुमने दुनिया पर भरोसा जारी रखा। लेकिन अब खतरे की घंटी बज चुकी है। आने वाले 10 दिनों में बहुत बड़ा खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे घर में बहुत बड़ा क्लेश होने वाला है। हो जाइए सावधान और आज के वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि जो जानकारी आज तुम्हें मिलने वाली है वो सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। गुरुजी आज एक एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। एकदम शांत दिमाग करके वीडियो को अंत तक देख लेना। तुम्हारा एक एक कतरा खूबसूरत हो जाएगा और गुरुजी की कृपा से तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त, बिना देर करे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनेगा। तुम्हारी जिंदगी हमेशा एक खुली किताब सी रही है, जो आता है तुम दिल खोलकर उससे बातें करते हो। यहां तक कि कुछ समय में उसे अपनी निजी बातें भी बता देते हो। तुम्हारा व्यवहार कुछ ऐसा रहा है, लेकिन अक्सर तुम्हारे खुले विचारों का, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का, तुम्हारी दरिया दिली का लोग फायदा उठा जाते हैं। कोई तुम्हारी योजना चुरा जाता है, तो कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ ठगी कर देता है। कोई तुम्हारा नाम लेकर अपना उल्लू सीधा करवा लेता है, तो कोई तुम्हें साथ रखकर तुम्हारी छवि खराब कर देता है। और अब अगले 10 दिनों में ऐसा ही कांड तुम्हारे साथ हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना बहुत पछताओगे, वरना जिंदगी पर एक कलंक लग जाएगा, और ये कलंक लाख मेहनत करने से भी नहीं धुलेगा। क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसे गद्दार हैं जो दिखने में तो अपने हैं, लेकिन वास्तव में बड़े ही जहरीले किस्म के इंसान हैं, जो हमेशा अपना फायदा देखते हैं। बात सगे संबंधी की हो तो भी ये अपना ही मुनाफा चाहेंगे। ऐसे आसपास कई लोग तुम्हारे मौजूद हैं, जिन्होंने तुम्हारी किस्मत, खुशियां, घर परिवार सब कुछ बांध रखा है। इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया भी की है, बड़ी बड़ी साजिशें भी रची हैं, और धोखे की सारी हदें अब ये पार करने वाले हैं। तुम बस इतना समझ लेना कि किसी भी इंसान को अपने घर की बातें मत बताना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर के अंदर सास बहू में अनबन हो जाती है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है, या फिर हमारा कोई ऐसा पुराना विवाद निकल आता है।
जिसके बारे में हमें अंदाजा नहीं था, तो अपने घर की चारदीवारी की बात तुम्हें घर में रखनी है। तुम्हारे घर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को अपने पेट में नहीं रख पाते, आस पड़ोसियों को बता देते हैं, यार दोस्तों को बता देते हैं, और वही चीज तुम्हारे लिए मुसीबत का पहाड़ बनाने वाली है, तुम्हारी इज्जत पर बहुत बड़ा दाग लगाने वाली है, और छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाएगी। इसलिए बहुत सतर्क रहना, बहुत सावधान रहना। साथ ही साथ तुम्हें एक बात और बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास एक तरफा प्यार मौजूद है। अगर तुम किसी के साथ एक तरफा प्यार के नशे में चूर हो तो भी खुद को संभाल लेना, वरना ऐसा धोखा मिलेगा कि जिंदगी में वापस उठने में कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन तुम उस डिप्रेशन से बाहर नहीं हो पाओगे। गुरुजी ये सारी बातें व्यर्थ में नहीं बता रहे हैं, पूरी तरह से ग्रह गोचर का आकलन करके आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। घंटों की मेहनत से इस वीडियो का निर्माण हुआ है, और इस वीडियो में जो बातें होगी ग्रह गोचर के आधार पर होगी। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि आने वाले 10 दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारी गली, मोहल्ले या शहर की कोई भी सड़क खराब है तो खतरा बहुत ज्यादा बन रहा है, क्योंकि वाहन दुर्घटना या फिर हड्डी में किसी प्रकार की समस्या होने के भी यहाँ पर योग निर्मित हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा ध्यान दिए बिना गाड़ी चला रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है। तो गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई आशंका बन रही है, अब संभलना और सावधान रहना तुम्हारे हाथ में है। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे व्यापार में गिराकी बढ़ने वाली है, अच्छे अच्छे ग्राहक जुड़ेंगे, अच्छा काम चलेगा। काम धंधे के मामले में आने वाले 10 दिन बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। चाहे तुम नौकरी करते हो, चाहे तुम व्यापार करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं, क्योंकि पिछली रात्रि को शनिदेव कक्षा बदलकर तुम्हारे पंचम भाव में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से तुम्हारा कर्म प्रबल हो रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो रही है। कुछ दिनों से तुम भी महसूस कर रहे हो, तुम्हारे मन में भाव आ रहे हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। एक काम चल रहा है तो दूसरे काम की व्यवस्था देखनी चाहिए। मतलब पैसा कमाने में तुम्हारी रुचि कुछ समय से बढ़ रही है। यह सब शनिदेव कर रहे हैं, और यही तुम्हारी परीक्षा भी साबित होने वाली है। देखिए पैसा क्या है, पैसा माया है, और माया कभी किसी के पास टिकती नहीं है। माया एक तरह का भ्रम है, और लक्ष्मी भी चंचल है। मतलब पैसा तुम आज कमा तो लोगे, लेकिन वही पैसा कल तुम्हारे पास होगा या नहीं होगा, यह भी तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। शनिदेव अब पंचम भाव में धन तो बरसा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा तो आने वाला है, लेकिन भगवान जब किसी को पैसा देते हैं तो उसके भाग्य का पैसा देते हैं, उसके कर्मों का पैसा देते हैं, लेकिन वही पैसा वो इंसान चाहे तो 10 गुना बढ़ा सकता है। आखिर कैसे? वृद्धाश्रम जाकर कुछ वृद्ध लोगों को दान करके, सड़क पर फुटपाथ पर ठंड से ठिठुरते लोगों को कंबल दान करके, भूखे जानवरों को भोजन करा के। मान लीजिए कोई इंसान गरीब है और बीमार है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो उसे 500 रुपये, 1000 रुपये अपनी समतानुसार देकर तुम अपने पैसों को 10 गुना बढ़ा सकते हो। और शनिदेव तुम्हारे कर्म की परीक्षा भी लेने वाले हैं, तो थोड़े से सावधान रहना। अगले 10 दिनों में अगर तुम्हारी सैलरी आई है, तुम्हें व्यापार में मुनाफा मिला है, और तुम्हारे सामने अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई बहुत गरीब है, पैसों की जरूरत है, कोई भूखा है, कोई किसी भी तरह से परेशान है, तो अपनी क्षमता अनुसार मदद करने से पीछे मत हटना। यह मत सोचना कि मैं अपना पैसा किसी गैर पर क्यों लगाऊं। वास्तव में वही शनिदेव तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं, और वहां पर अगर तुम ना पास हो गए तो समझ लेना तुम अपने हाथों अपने किए कराए पर पानी फेर लोगे। इस दुनिया के लोगों का एक ही काम है, हर उस इंसान को दबाना जो आगे बढ़ता है। जब तुम आगे जाओगे, जब किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो तुम्हारे रास्ते में 10 ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे, गलत बर्ताव करेंगे, ताने भी मारेंगे, और तुम्हारे पैसे रोकने की कोशिश करेंगे, पैसे छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जब हाथी सड़क पर चलता है तो अनेकों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उन पर ध्यान नहीं देता।
वो लगातार सीधे चलता रहता है क्योंकि वो जानता है कि ये तो भौंकते रहेंगे, इनकी फितरत है भौंकना, और वो हाथी लगातार चलता रहता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस हो सकता है कि ये मुझे वो बोल रहा है, ये मुझे ऐसा बोल रहा है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना है क्योंकि ऐसा कहना, ऐसा बोलना उन लोगों की फितरत है। नियम के पेड़ को मीठा नहीं बनाया जा सकता, वो हर हाल में कड़वा रहेगा। उसी प्रकार इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। ये हर हाल में कड़वे बोलेंगे, तो तुम्हें अपने आप को ये समझाना है कि मुझे आगे देखकर सीधे चलते रहना है। एक कान से सुनकर हर बात को दूसरे कान से निकाल देना है। तुम्हारा इतना उज्जवल भविष्य होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ साथ धोखे की आगे सारी हदें पार होने वाली है। एक ऐसा इंसान जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते थे, उसका नाम वीडियो में बताया है गुरुजी, पूरी सच्चाई साथ लेकर आए हैं। तुमने यहां तक वीडियो को देखा है तो थोड़ा सा समय जरूर निकाल लेना, क्योंकि अब जो बात हम करने वाले हैं उसे सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगेंगे। ये वीडियो तुम्हारे सामने आ जाई है तो समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा जैकपॉट लग चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन खूबसूरत हो जाएगा, एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुमने बातों को नहीं समझा, नजरअंदाज किया तो सब कुछ बिगड़ने वाला है। सबसे पहली बात, हर इंसान से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। किसी को भी अपनी निजी जिंदगी में घुसने का मौका मत दो, और तुम भी किसी के निजी मामलों में दखलंदाजी मत करो, क्योंकि किसी के हस्तक्षेप से बहुत बड़ा मामला उलझ सकता है। साथ ही साथ अगर कोई काफी सालों से पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो उनका पार्टनर उनके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। आपको बड़ा सतर्क रहना होगा और अपने व्यवहार में थोड़ा सा अपनापन लाना होगा, ताकि अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी करने वाले होंगे तो दया दृष्टि दिखाकर रुक जाएंगे, लेकिन आप अकड़ बरकरार रखेंगे और अपने आप को समझाएंगे नहीं तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो पार्टनरशिप वाले लोगों पर खतरा बन रहा है। इसी के साथ साथ जो आपका जीवन साथी है, आपको उन्हें भी समझकर चलना है, वरना वहां से भी आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। उन्हें समय नहीं देना, पूरे समय केवल पैसों के बारे में सोचना, हर हाल में हर कीमत पर अपने टारगेट अचीव करने में लगे रहना, और ये भूल जाना कि घर पर भी कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है, तो वहां से गड़बड़ की शुरुआत हो जाती है। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं इसी बात को लेकर, वरना खतरा बहुत भयंकर बना हुआ है और तुम देखते रह जाओगे और बाजी कोई और लेकर चला जाएगा। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए मुसीबत ला सकती है। तुम्हारी सरकार किसी और के पास जा सकती है और गुरुजी तुम्हें इशारा दे रहे हैं, अब समझना या बात को ठुकरा देना। ये तुम्हारे हाथ में है, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। थोड़ा सा रिश्तों में समझदारी दिखाना, रिश्तों में समय देना, रिश्तों में धैर्य रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई पुराना पैसा रुका हुआ था और तुमने उसे मांगना बंद कर दिया था, तो अब वो पैसा लौट कर आने वाला है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे देते हैं खराब और वो पैसा नहीं चुकाता। हम उससे बात करते हैं तो वो फोन नहीं उठाता, और रिश्तों में भी कभी कभी इस वजह से बहुत ज्यादा असमंजस हो जाता है, रिश्तेदारी भी हो जाती है। आपने भी ये बात महसूस करी होगी। आपने अपने किसी रिश्तेदार को उधार पैसे दिए होंगे और बाद में उन्होंने लौटाए नहीं होंगे, तो आपकी रिश्तेदारी खराब हो गई होगी। लेकिन अब कोई पुराना पैसा लौट कर आने वाला है, क्योंकि शुक्र बलवान है, गुरु बलवान है, आपके हित में काम कर रहे हैं और आपकी राशि में प्रबल धन योग बना रहे हैं। खास तौर पर ऐसा पैसा जो रुका हुआ था, कोई ऐसा धन जो कहीं अटका हुआ था, या तो कोई पार्टी आपके पैसे नहीं दे रही थी, कहीं पर माल रुका हुआ था, तो रुकावट की संभावनाओं खत्म हो रही है। हर चीज जारी रहेंगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन तुम बस इतना समझ लेना कि तुम्हारा रवैया खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाणी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बनने वाली है। वाणी तुम्हें सबकी नजरों में ऊपर उठा देगी और वही वाणी तुम्हें सबकी नजरों में नीचे भी गिरा देगी। और ऐसा तब होता है जब इंसान की कुंडली में मंगल भारी होता है, और अभी वो स्थिति बन रही है, तो थोड़ा संभल कर रहना। बोलने करने में तुम्हें ध्यान रखना है, अपने आप को थोड़ा विनम्र रखना है। चाहे कोई तुम्हारे साथ गलत करे, लेकिन इसे उसका कर्म मानकर भूल जाना है और अपने कर्म को बिगड़ने नहीं देना है, वरना ऐसा समय तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम अकेले पड़ जाओगे।
इस दुनियादारी का एक ही उसूल है, जिससे काम पड़ता है उसे साथ रखा जाता है और जिससे काम नहीं होता उसके पेट पर लात मार दी जाती है। तुम्हारे साथ परमात्मा है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिद है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी है। इस बात को गांठ बांध लेना। पैसा तुम्हारे पास बहुत आ जाएगा, लेकिन फिर भी जब पैसा तुम्हारे पास बहुत होगा और रिश्ते नहीं होंगे, अपने नहीं होंगे, तो वो पैसा तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन तुम मेहनत भी करो, रिश्ते भी संभाल कर रखो, तो अगले 10 दिनों में तुम्हें रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, उनका बहुत बड़ा काम बनने वाला है और सालों से रुका हुआ काम इच्छा उनकी अब पूरी होने वाली है। गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं कि काफी समय से तुम्हारे जीवन में शांति की कमी है। तुम शांति ढूंढ रहे हो, क्योंकि घर में अक्सर किचकिच का सामना तुम्हें करना पड़ता है। जब तुम काम से थक हार कर घर आते हो तो 2 बातें तुम्हें सुनने को मिल जाती हैं। तुम एक ऐसी परिस्थिति में हो जहां तुम कुछ बड़ा करना तो चाहते हो, लेकिन कभी कभी घर के हालात तुम्हें आगे कुछ बड़ा सोचने नहीं देते। घूम फिरकर वही बीमारियों में, वही झगड़ों में तुम्हारा समय गुजर जाता है। तो तुमसे हमारी एक ही विनती है, इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी तुम्हें बड़े ही शानदार और जरूरी उपाय बताना चाहते हैं। यह उपाय तुम्हारी किस्मत चमका देंगे और तुम्हारा भविष्य सुनहरा बना देंगे। लेकिन सबसे पहले उस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जिससे बड़ा धोखा मिलने की संभावनाओं है, जिसका नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में ए नाम वाले बहुत सारे लोग हों, लेकिन यह खतरा राशि अनुसार बन रहा है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में मेष राशि का कोई एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारा अपना है, या तो परिवार का है, या तो रिलेशनशिप में है, या तो आसपास का है। तुम्हें इससे खतरा बन रहा है। यह इंसान मतलबी है, स्वार्थी है और जल्द ही अपना फायदा देखते हुए तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर देगा। और इस बात को समय रहते तुम नहीं समझे तो बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। लेकिन ए नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा बचकर रहना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी समझदारी इसी में है कि तुम अपनी बातों को अपने तक रखो, अपनी योजनाओं को अपने तक रखो और हर किसी के साथ हंस खेल कर बात करने की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अपनी वैल्यू तुम्हें खुद बनानी है। कहां तुम्हें उपलब्ध होना है, कहां तुम्हें उपलब्ध नहीं होना है, यह तुम्हें तय करना है, तभी तुम्हारा दबदबा बना रहेगा। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं। उपाय तो हर कोई बता देता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय जो सिद्ध